हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हाँ, आप लोग जान गए हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग मानव में पोषण पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? मानव में पोषण कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेसर है करने का। तो आज हम लोग अपने बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब जंतुओं के बारे में। प्रकार समझ लीजिए, मानव एक प्रकार जंतु तो ही है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। आज हम लोग मानव में पोषण पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो देखिए जो स्ट्रक्चर है क्या लिखा है, चित्र मानव पाचन तंत्र। ठीक है, तो कैसे कैसे पाचन तंत्र क्या होते हैं, कितने भागों में कितने चरणों में बांटा जाता है, कितने चरणों में हमारा भोजन कंप्लीट होता है, तो वही देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए पहले पहले समझिएगा चित्र क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे चित्र जो एरो गया है, यहाँ पे मुख्य गुहा पाया जाता है, मुख कह दिया जाता है। क्या पाया जाता है? मुख्य गुहा पाया जाता है। तो थोड़ी दूर क्या है कि यहाँ पे ग्रसनी है, ग्रसनी के बाद थोड़ा सी ग्रसिका है। ठीक है, फिर उसके बाद सीधा हम लोग आते हैं अमाशय, अर्थात हम लोग पेट पर। यहाँ पे तो पेट में देख, ठीक है, भोजन भोजन जाता है ना, तो वहां पे हम लोग इसे हम लोग अमाशय को ही पेट बोलते हैं। तो देखिए फिर पेट के बाद जस्ट थोड़ी नीचे ही क्या हमारा क्षुद्रांत। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। क्षुद्रांत का मतलब क्या होता है? छोटी आंत होता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, बृहंत मतलब बड़ी आंत। तो इधर फिर देखिए मल द्वार, या इसे बोल सकते हैं गुदा द्वार। क्या? गुदा द्वार। ठीक है, इसे क्या बोल सकते हैं? गुदा द्वार। ठीक है, तो इधर देखिए पित्त नली, यहाँ पे देखिए जो है पित्त नली है, यहाँ पे पित्ताशय है, यहाँ पे यकृत है। ठीक है, ये डायाफ्राम है जो है। ठीक, ये वाला भाग क्या है, जो लाइनिंग गई है, डायाफ्राम है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे जिह्वा पाया जाता है। तो पूर्ण रूप से हमने स्ट्रक्चर बना दिया। आपको पेपर में क्या पूछने वाला है ये इंपॉर्टेंट रखता है। पेपर में कैसे आता है, परिभाषा पूछता है कि आपको ये पूछेगा कि आप मानव का पाचन तंत्र नामांकित चित्रण करिए या सचित्र वर्णन करिए। जब सचित्र वर्णन करने के लिए कह दे तो आपको सचित्र सहित करके वर्णन करना है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि सचित्र चित्र बना के बस लिख दे। बस आपको क्या करना है, चित्र भी बनाने हैं, उसके नामकरण भी करने हैं। नामकरण करके तो कुछ न कुछ उसके बारे में लिखना है, तब पूरा होगा आपका क्वेश्चन, कंप्लीट होगा। ठीक है, ठीक है, भ्रम में मत रहिएगा आप लोग। तो यहाँ पे देखिए हम आपको एकदम विस्तार पूर्वक लेकर आए हैं। तो आज हम लोग देर न करके वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक बात और, जो वीडियो पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक जरूर करिए। ठीक है, देखिए मानव में पोषण क्या लिखा है, मानव में पोषण के 5 चरण होते हैं। कितने होते हैं? कुल 5 चरण होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 5 चरण होते हैं, जिनमें पोषण की संपूर्ण क्या होती है, क्रिया होती है। जिनमें पोषण की क्या हो जाती है, संपूर्ण क्रिया होती है। तो पहले क्या आता है, अंतर्ग्रहण। अब आपको बता दिया जाए अंतर्ग्रहण का मतलब क्या हुआ। हम लोग भोजन लेते हैं, उसके बाद खाते जैसे ही मुंह में डालते हैं उसको ही कहा जाता है अंतर्ग्रहण करना। अंदर चले जाना ही क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। भोजन कण जो होते हैं अंदर चले जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है, पाचन, उसके बाद क्या होता है, पाचन होता है। पाचन के बाद क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण आत्विली। ठीक है, आत्विली हो जाता है। आत्म में क्या होता है, आत्विली इसे बोलते हैं। आत्मसात, आत्मसात, जब भोजन अवशोषण कर लिया जाता है उसके बाद क्या होता है, भोजन का आत्मसात होता है। फिर क्या होता है, निष्कासन होता है। और क्या हो जाता है, निष्कासन। निष्कासन का मतलब है कि बाहर निकाल देना। ठीक है, क्या करना, बाहर निकाल देना। ठीक है, यही निष्कासन कहलाता है। इसी को हम लोग बहिक्षेपण कहते हैं। बहिक्षेपण का मतलब भी होता है बाहर निकाल देना। ठीक है, अलग अलग अर्थ, अलग अलग शब्द होते हैं तो अलग अलग अर्थ होते हैं। इस पे भ्रमित ना होइएगा। चाहे आप हमसे पढ़ें, कहीं और किसी और टीचर से पढ़ें, तो
वो भी सही बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे, बट अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके आगे देखिए फिर क्या लिखे हैं हम, इन सभी के लिए प्रमुख अंग पाए जाते हैं, ठीक है। इन सभी के लिए क्या पाए जाते हैं, प्रमुख अंग पाए जाते हैं। भाई जब 5 चरण में संपूर्ण होगा पोषण हमारा मानव में, तो इनके लिए तो विशेष अंग होता है ना। जैसे मान के चलिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब हमको पढ़ाई के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हमको पैसा चाहिए, ठीक है। पैसा होना अनिवार्य है, क्योंकि ये भैया कलयुग है। कलयुग में कोई फ्री पढ़ाता नहीं है। हाँ, पढ़ाते हैं, ऐसे महान टीचर हैं जो सस्ते में पढ़ाते हैं, 99 रुपए चलाते हैं, जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। बट गरीब बच्चों के लिए ऑनलाइन कहाँ ले पाएंगे भाई, उनके पास मोबाइल नहीं होगा तो कहाँ से लेंगे। तो यही है कि सबसे पहले क्या है, पैसा। फिर उसके बाद अच्छा गुरु होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास कॉपी पेन, यही सब तो अंग है, यही सब पढ़ाई के अंग है ना। और आप अच्छे से तंदुरुस्त में, कहने का मतलब यही सब तो अंग है। ये जब छोटी छोटी चीजें क्या होती है, अंग बन जाते हैं, मतलब पूरी संपूर्ण बन जाती है ना। यही आवश्यकता है, सामग्रियां हैं। तो यहाँ पे जो भोजन को पचाने हेतु, पोषण करने हेतु के लिए क्या होता है, सामग्री है, ठीक है। एक प्रकार से अंग है, इन्हें हम लोग अंग बोलते हैं। तो देखिए, तो क्या कहते हैं, जिसे हम लोग आहार नाल कहते हैं, आहार नाल। तो ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर हमारे सामने है, पूरा पूरा सामने है, तो घबराइए मत, एकदम विस्तार से अच्छे तरीके से समझाएंगे। देखिए यहाँ पे आहार नाल, हमने बोला मुख, मुख से लेकर जहां तक देखिए हमारी मार्कर जा रही है, पूरा क्या कहलाता है, ये सब आहार नाल कहलाते हैं। यहाँ तक के क्या कहलाते हैं, आहार नाल कहलाते हैं। अब सर कहो एक आहार नाल कितना बड़ा होता है, तो देखिए लगभग 30 फीट होता है, बट यहाँ पे हमने मीटर में व्यक्त किया है, तो इसमें लगभग जरूर लगाइएगा। तो कहने का मतलब पूर्ण रूप से पता नहीं है, इसलिए लगभग लगाया जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए आहार नाल के हमने डिफिनेशन कुछ टाइप लिखे हैं। आहार नाल मुख से लेकर गुदा द्वार तक फैली रहती है। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर, ठीक है, होती है। 8 से 10 मीटर तक होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा बेटा, एग्जाम्पल में पूछेगा, या कह के या पूछेगा कि ऑप्शन बहुविकल्पी में पूछेगा कि क्या पूछेगा कि आहार नाली की लंबाई कितनी होती है। तो आहार नाली की लंबाई आपको 8 से 10 मीटर दिया रहेगा, लगभग में दिया गया 10 मीटर दिया रहा है या 8 मीटर दिया रहा है, तो कंफ्यूजन ना हो जाएगा। 8 से 10 मीटर होती है तो लगभग में आता है, ठीक है, लगभग जरूर करके देगा, या फिट में देगा तो 30 फीट, ठीक है, कुल मिला के। कि पूरा क्या होता है ना भैया, यहाँ पे पूरी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा हम लोग गिनेंगे ना, पूरी मिला के गिनेंगे ना, पूरी टोटल की बात की जा रही है, ऐसे नहीं है कि अलग अलग, टोटल की बात कर रही है। सबसे यहाँ तक छोटी बहुत लंबी होती है, ठीक है, 6 से 7 मीटर। तो यही चीज है ना, तो कहने का मतलब यही है। तो यहाँ पे फुट में कभी कभी कोई व्यक्ति, कोई टीचर पढ़ाता है तो फुट में बताता है, कोई 8 से 10 मीटर बताता है, कोई 8 बताता है, तो क्लियर नहीं है, एग्जैक्ट लगभग में है, ठीक, इतना गौर फरमाइएगा। तो देखिए, अब हमने कहा था ना इसके अंग होते हैं, भोजन को पचाने के लिए क्या होते हैं, अंग होते हैं। तो हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आपको दिख रहे हैं, पहला क्या है, मुख गुहा, फेरिक्स। फेरिक्स का मतलब होता है भैया जहां पे नासा मार्ग, ठीक है, नासा मार्ग यही है भैया, ये नासा गुहा यहाँ से होता है, नासा मार्ग यहाँ और मुख गुहिका यही, जहां पे नासा मार्ग और मुख गुहिका खुलते हैं, मिलते हैं, उसी को कहते हैं फेरिक्स। फेरिक्स, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, फेरिक्स। तो हम लोग यहाँ फेरिक्स के बारे में देखेंगे, और ग्रसिका के बारे में देखेंगे, अमाशय के बारे में देखेंगे, और क्षुद्रांश मतलब बड़ी या छोटी आंत, और बृहंत्र बड़ी आंत के बारे में देखेंगे, और गुदा के बारे में देखेंगे, और मलद्वार मतलब गुदाद्वार, मलद्वार या गुदाद्वार। मल मतलब जो बहिक्षेपण कहते हैं, मल जो निकलता है उसी को मल कहते हैं। गंदे अपशिष्ट पदार्थ को क्या कहते हैं, मल कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो ये स्ट्रक्चर आपको बनानी है अच्छे से,
विस्तार से और याद रखना है कहाँ कहाँ कौन से अंग पाए जाते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार जरूर आने वाला है एग्जाम में, तो आप लोग फोड़ के आइएगा, इसे लिख कर आइएगा, ठीक है। छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, एकदम आराम से विस्तार से करिएगा। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ठीक है, या अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। स्ट्रक्चर आप लोग जरूर बनाइएगा, बार बार कह रहे हैं, बहुत सरल है, इजी है, ठीक है, एकदम बकायदे से आपको बना के दिए हैं। चाहे ऐसे बनाइए चाहे अपने से बनाइएगा, कोशिश करिए किताब से भी करिएगा, अच्छे से समझा देंगे इस मुख्य गुहिका और फेरिक्स और ग्रेसिका के बारे में लिखने के बाद आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे कैसे संपूर्ण होता है, कैसे होता है, ठीक। 3D एनिमेशन से समझा देंगे, बकायदे समझा देंगे कैसे भोजन के कण जाते हैं, कितने मिनट रहते हैं, वहां पे कैसे बचता है, सब बताएंगे 3D इमेज के वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए हैं कि हमारे शरीर में भोजन पचता कैसे है। जैसे ही जब हम अपने फूड को मुंह में डालते हैं, हमारे खाने में हमारा सलाइवा मिल जाता है और दांत भोजन को कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। यह सबसे महत्वपूर्ण काम होता है क्योंकि खाना पचने के लिए यह जरूरी होता है कि भोजन को जितना हो सके उतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। फिर इन टुकड़ों के ऊपर हमारे मुंह में ही मौजूद जिसे कहते हैं बकल कैविटी, उसके अंदर ही दांतों और जीभ के बीच में सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है जिससे सलाइवा निकलता है। यह सलाइवा भोजन के साथ मिलकर भोजन को बहुत ही ज्यादा मुलायम बना देता है। सलाइवा में ऐसे केमिकल मिले होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद जैसे ही यह भोजन हमारे जीभ पर आता है, हमारे जीभ में मौजूद टेस्ट बर्ड्स इसके स्वाद को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। उसके बाद ही यह स्मूथ फूड जो कि सलाइवा की वजह से हुआ है, वो भोजन की नली से होते हुए जिसे इसोफेगस कहते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्टमक होता है, वहां पर जाता है। और जैसे ही भोजन स्टमक में जाता है, वहां से शुरू होता है भोजन का असली पाचन। पर खास बात यह है कि जब हमारा भोजन हमारे भोजन नली से हमारे पेट की तरफ जाता है, तब यह एक खास प्रकार की मूवमेंट जिसे पेरिस्टालसिस कहते हैं, उस मूवमेंट के तहत हमारे पेट में जाता है, जिसमें होता यह है कि नली अपने आप को सिकोड़ती है और फैलाती है, जिसकी वजह से फूड आसानी से पेट की तरफ चला जाता है। जैसे ही भोजन स्टमक में पहुंचता है, स्टमक इस फूड को अपने इनर लाइनिंग से निकलने वाले गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस के साथ बिल्कुल मथ देता है, यानी मिला देता है, जिसमें से मुख्यतः एंजाइम फूड में से प्रोटीन को अलग कर देते हैं। वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। वही म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ जो कि हमारे स्टमक से ही निकलता है और फूड में जाके मिल जाता है, वो हमारे स्टमक के दीवार को स्टमक से ही निकलने वाले एसिड से बचाता है ताकि स्टमक की दीवार डैमेज ना हो। स्टमक में से निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से पेट में मौजूद और फूड में मौजूद कुछ हानिकारक बैक्टीरिया हमारे पेट में ही मर जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया हमारे शरीर को बहुत ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पाते हैं। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देख पा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि स्टमक से जुड़ा हुआ है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी हमारी छोटी आंत। हमारा फूड जो कि पेट में ही मौजूद कई सारे डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाता है। उसके बाद इसमें मिले हुए मिक्स मटेरियल को काइम कहा जाता है और यह काइम अब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ने लगता है। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 2 घंटे का समय लगता है, जो कि अलग अलग फूड पर निर्भर करता है। जैसे ही यह भोजन स्टमक से छोटी आंत की तरफ बढ़ता है, इसमें और भी कई तरीके के केमिकल रिएक्शन होने लगते हैं। हमारी छोटी आंत लगभग 7.5 मीटर तक लंबी होती है, जो कि बहुत ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है हमारी छोटी आंत का। छोटी आंत भी भागों में बटा रहता है। सबसे ऊपर का भाग जिसे कहते हैं डुओडेनम, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा भाग आता है जिसे कहते हैं जेजुनम, फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी पार्ट इलियम। जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वो सबसे पहले डुओडेनम में आता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है छोटी आंत का। इसमें लीवर से आया हुआ बाइल जूस और पेनक्रियास से आए हुए पेनक्रियाटिक जूस फूड के साथ मिल जाते हैं। लीवर से आया हुआ बाइल जूस जो कि स्टमक से आए हुए भोजन के साथ मिल जाता है, उसके वजह से भोजन में मौजूद फैट्स अपने छोटे छोटे फैटी एसिड के स्वरूप में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से इनका अब्जॉर्प्शन शरीर में आसान हो जाता है। वही पैनक्रियास से निकलने वाले पैनक्रियाटिक जूस की वजह से कार्बोहाइड्रेट, शुगर और ग्लूकोज में टूट जाते हैं। वही प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाते हैं।
अब जब इन जूस की मदद से भोजन में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पोषक तत्व अपने छोटे छोटे स्वरूप में आ जाते हैं, तो इसके कारण से छोटी आंत से यह ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब होने के लिए तैयार हो जाते हैं। छोटी आंत के दूसरे हिस्से जेजुनम में पहुंचते ही छोटी आंत के दीवार पर मौजूद छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे विलीज कहते हैं, उनमें मौजूद छोटी छोटी ब्लड कैपिलरी में इन पोषक तत्वों का अब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है और यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट जैसे चीजें अब ब्लड वेसल में जाकर पूरे शरीर के विभिन्न अंगों में और शरीर के बाकी के अंगों में पहुंचने लगते हैं। धीरे धीरे इनका पाचन होते ही ये भोजन छोटी आंत के तीसरे हिस्से इलियम में पहुंच जाते हैं, जहां पर इन भोजन में मौजूद मिनरल्स का भी अब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, जहां से हड्डियों वाले और खून जैसे चीजों को बनाने वाले खनिज तत्व शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाते हैं। इतना सब होने के बाद भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत की तरफ बढ़ जाता है, जहां पर हमारे शरीर के लिए पानी का अब्जॉर्प्शन होता है और कुछ ऐसे मिनरल्स जो छोटी आंत में अब्सॉर्ब नहीं हो पाए थे, वो बड़ी आंत में से होकर ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। बड़ी आंत साइज में 1.5 मीटर तक लंबी होती है और ये छोटी आंत से आकार में चौड़ा भी होता है। जो भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाया होता है या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो बड़ी आंत से होते हुए हमारे एनस से निकलते हुए हमारे शरीर के बाहर निकल जाते हैं। आपने देखा बहुत ही साधारण सी भाषा में कि भोजन हमारे शरीर में पचता कैसे है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं और वो शरीर के कौन से अंग हैं जो भोजन के पाचन में अपना सहयोग देते हैं। वो लिखा है। तो क्या लिखा है देखिए, यहाँ पे मुख तथा मुख गुहिका क्या है, तो वही समझना है। हाँ, मुख और मुख गुहिका में थोड़ा अंतर होता है। क्या अंदर? मुख जैसे दो ओठों से हमारा क्या हुआ है, घिरा हुआ है, तो थोड़ा जो खुलता है, छिद्र होता है, उसे मुख कहते हैं। जहां पे स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं? मुख्य गुहिका कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? मुख्य गुहिका कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, मुख्य एक क्षैतिज छिद्र होता है। क्षैतिज का मतलब देखिए, जो ये बेड़ होता है, ये ऐसे से जो होता है वो क्षैतिज कहता है, ऐसे से लेटा हुआ। और जो खड़ा खड़ा होता है वो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर कहलाता है। देखिए यहाँ पे मुख्य एक क्षैतिज छिद्र होता है, ठीक है, जो दोनों ओर ओठों से घिरा होता है। जो दोनों ओर ओठों से क्या होता है? घिरा होता है। और उसके आगे देखिए, यह भोजन को ग्रहण करता है। यह क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? मुख्य गुहा में, मुख जो होता है मुख्य गुहा में खुलता है। मुख जो होता है मुख्य गुहा में खुलता है, जो एक बड़ा स्थान होता है। जो क्या होता है? एक बड़ा स्थान होता है, थोड़ा जगह होता है। तभी तो हम लोग जीभ के माध्यम से चबा लेते हैं ना, अच्छे से चबा लेते हैं ना। तो मुख खोलना है, जहां मुख खुलता है उसे मुख कहते हैं। जो मुख्य गुहा में खुलता है उसे ही क्या कहते हैं? मुख जो होता है मुख गुहा में खुलता है, जो क्या होता है? एक बड़ा स्थान होता है। मुख गुहा में लार ग्रंथियां लार स्रावित करती हैं। तो हम आपको लार ग्रंथियां, हम लार रस पाचन क्रिया जब पढ़ाएंगे ना, तो उसमें लार के बारे में बताएंगे। अधोजीवा ग्रंथियां, अधोहन ग्रंथियां, तो ये सब जो होते हैं लार स्रावित करती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, उसके बारे में भी स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे, बाकायदे से पढ़ेंगे, अच्छे से, कहीं जाइएगा नहीं। इसी चैनल पर बने रहिए, पूरा कंप्लीट बायो को पढ़ा के देंगे आपको, पूरी वीडियो। एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, एक क्वेश्चन नहीं, बहुविकल्पी भी नहीं छूटेगा, पूरा हल करके आओगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए फिर क्या है? लार ग्रंथियां क्या करते हैं? लार स्रावित करती हैं। ठीक है, अब फेरिक्स, हम फेरिक्स के बारे में बताए थे। फेरिक्स क्या है? तो देखिए फेरिक्स क्या है तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यह आहार तथा वायु दोनों के लिए एक ही सामान्य रास्ता होता है। एक ही क्या होता है? सामान्य रास्ता होता है। देख लीजिए आप लोग, यहाँ से यहाँ क्या है? एक ही सामान्य रास्ता है। तो देखिए उसके आगे ग्रसिका क्या है? ग्रसिका क्या है? यह एक लंबी क्या है? पतली है। ठीक है, नलिका होती है। क्या होती है? पतली सी नलिका होती है। ठीक है, जो मुख्य गुहा को यहाँ से देखो,
जो मुख्य गुहा को क्या करता है, अमाशय में क्या करता है, अमाशय से जोड़ती है, अमाशय से जोड़ती है। एक बात और यहाँ पे लिखा ही नहीं गया है, हमने बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। जो ग्रसिका होती है, ग्रासनली होती है, वहां पे भोजन नहीं पचता है, सीधा चला आता है अमाशय में। ठीक है, वहां पे भोजन का पाचन नहीं होता है। तो आपसे पूछा जाएगा ग्रसिका में भोजन का पाचन होता है या नहीं, तो कहने का मतलब ऑप्शन में देगा भोजन का पाचन ग्रसिका में होता है, आप होता है नहीं, तो वहां पे देगा यस या नो, मतलब नहीं देगा तो कुछ बना के देता है। किस किस आहार नाल में भोजन का पाचन नहीं होता है, तो आपसे दे देगा कि छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रसिका। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आगे, अब अमाशय, सीधा आते हैं अमाशय के बारे में। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अमाशय यह एक बड़ी पेशीय जे की आकृति की थैली नुमा संरचना है जो डायाफ्राम के नीचे स्थित होती है। देख लीजिए, ये डायाफ्राम है, यहाँ पे देखिए उसके नीचे क्या है, अमाशय बना हुआ है, स्थित है। ठीक है, स्थित है, इसी को क्या कहते हैं, अमाशय कहते हैं। अब ठीक है, अमाशय भी 4 भागों में बांटा जाता है। तो हमने यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर बनाया है, थोड़ा से कुछ रंग बदले हैं। यहाँ पे देखिए जो हरा रंग दिख रहा है, यहाँ पे अलग भाग पाया जाता है, पेशीन पाया जाता है, और यहाँ पे शेषाग्रह पाया जाता है, यहाँ फंडस पाया जाता है, और यहाँ पे कार्डी भाग पाया जाता है। तो 5 भाग होते हैं, 5 पार्ट होते हैं उसके। तो हम आपको अमाशय का अलग वीडियो बना के दे देंगे बकायदे से। ठीक है, अमाशय के बारे में जब कभी पूछ लेगा तो बताना है कितने भागों में बांटा गया है, क्या है, कैसे है, तो पूरा बताएंगे। एक एक भाग बताएंगे, यकृत बताएंगे, पित्ताशय के बारे में बताएंगे, अग्नाशय के बारे में बताएंगे, सब के बारे में बताएंगे। तो ये ना कहिए, ये सोचिएगा नहीं कि हम वीडियो देखने के बाद बंद कर दें, उसके बाद देखें ना कभी। तो जरूर एक बार 2 बार रिपीट करके देखो। ठीक है, आपको क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। अब पेपर ज्यादा दूर नहीं है, 1 महीना मान के चलिए बचा है। जितना हो सके उतना पढ़िए, और डेली वीडियो डालने वाले हैं। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे हम आपको अमाशय तक बता ही दिए हैं। अब इसकी आगे से जो हैगा, तो हम लोग क्या बताएंगे, क्षुद्रांश बताएंगे, बृहांत बताएंगे, गुदा द्वार बताएंगे, गुदा बताएंगे, सब बताएंगे। तो आप जब हम सब बता रहे हैं, तो आपको पेपर में जब आ जाएगा तो आप लोग सब करके आइएगा, एक भी नहीं छोड़िएगा। ठीक है, ये आप लोग वादा करिए, अपने आप से करिए, ठीक, कि हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए, आप लोग जब आप लोग कभी अच्छे से करेंगे, मन लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, तो आप लोग ऑटोमेटिक पेपर अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। जैसे कि अब आप लोग फर्स्ट आ जाएंगे या टॉपर बन जाएंगे, तो कहने का मतलब इसमें सबसे बड़ा आपके माता पिता का नाम होगा, फिर आपका होगा, फिर गुरु जी का होगा। तो ये आप लोग ये आशा जो माता पिता जगाए हैं आपके लिए, अब उसको व्यर्थ ना जाने दीजिए। वो उम्मीद जागृत करिए और अच्छे से मन लगा के पढ़िए। ठीक है, चौथा के बाद 5वां। अब इसके बाद छोटी आंत क्या है, देख लिए छोटी आंत क्या है। छोटी आंत क्षुद्रांत, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है और लगभग 6 मीटर लंबा होता है। छोटी आंत लगभग में देखिए 6 से 7 देता है, 6 से 7 में लगभग देता है, तो एग्जैक्ट नहीं पता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसलिए लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है, लंबा है। यह एक मुड़ी हुई, देखिए यहाँ पे दिख रहा है छोटी आंत, ये क्या है, मुड़ी हुई है। क्या है, मुड़ी हुई है। पतली और नलिका होती है, पतली भी है, नलिका होती है, जो क्या है, उदर गुहा के निचले भाग में स्थिर होती है। अब भैया देखिए, छोटी आंत में भी क्या रसांकुर पाए जाते हैं, सुषमांकुर पाए जाते हैं, जो क्या कहते हैं, जल के अवशोषण को, क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये आपको हम अलग से बताएंगे, अलग डिवाइड बाय डिवाइड। रसांकुर किसे कहते हैं, सुषमांकुर। रसांकुर सुषमांकुर में अंतर आता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए बड़ी आंत, यह छोटी आंत से मोटी चौड़ी होती है।
छोटी आंत से क्या होती है, मोटी भी होती है, चौड़ी भी होती है, देख लीजिए। ठीक, ये है बड़ी आंत आपकी। ये बड़ी आंत है तो क्या होती है, यह छोटी आंत से मोटी चौड़ी होती है, यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती, इसकी जो लंबाई होती 1.5 होती 6 मीटर होती है। अब देखिए गुदा मलाशय, गुदा या मलाशय बोला जाए, यह बृहदान्त्र का क्या है, अंतिम भाग होता है। ठीक है, यह बृहदान्त्र का क्या होता है, अंतिम भाग होता है, जहां पर मल पदार्थ एकत्रित होते हैं या इकट्ठा होते हैं, इसी को कहते हैं गुदा या मलाशय। तो देखिए मल द्वार, अब देखिए जब गुदा में क्या होगा, मलाशय इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या होते हैं, मल द्वार द्वारा बाहर कर दिए जाते हैं। जा भैया, यही कह दिया जाता है, निकल जाता है। तो देखिए मलाशय जिस क्षेत्र के द्वारा बाहर की ओर खुलता है, ठीक है, खुलता है, उससे मल द्वार कहते हैं। जो मलाशय होता है जिस छेद की ओर बाहर की ओर खुलता है, उसे क्या कहते हैं, मल द्वार कहते हैं। इसका खुला या बंद होना गुदा अवरोधनी, किसके, गुदा अवरोधनी द्वारा। अब आपसे पूछा जाए जो गुदा द्वार होता है वो किसके द्वारा खुलता है, ठीक है, तो ये आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग इसीलिए कहते हैं जो बोला गया इंपॉर्टेंट है वहां पे हेड अंडरलाइन कर लिया करो। हाँ ये सही है, इसको बहुविकल्पी में पूछ सकता है, इसी ऐसे ही पढ़ाई होती है भैया, और कुछ नहीं है। ज्यादा रट्टा मारोगे सब फ्लॉप हो जाएगा। याद करने की और स्मरण शक्ति अपनी मजबूत करो, जितना मजबूत करोगे उतना फायदा है, और समझने की क्षमता बढ़ाओ। छोटे बच्चे नहीं रह गए हो, हाई स्कूल में पहुंच गए भैया, हाई नाम ही है हाई स्कूल, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यूपी बोर्ड वाले भैया, तो यहाँ पे देखिए गुदा अवरोधनी आएगा, गुदा अवरोधनी ढेर सारा दे देगा ऑप्शन में, तो यहाँ पे देखिएगा गुदा, जहां अवरोधनी दिखा गुदा अवरोधनी वहीं टिक लगा लेना। द्वारा क्या होती है, नियंत्रित किया जाता है, खुलेगा बंद होगा तो गुदा अवरोधनी के द्वारा काम करेगी। भैया आप आज इस वीडियो में इसी वक्त मानव का पोषण समाप्त होता है, मानव का नामांकित चित्र या सचित्र वर्णन भी समाप्त होता है। तो कहने का मतलब जितने क्वेश्चन मानव से पूछे जा सकते थे वो आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा दिया गया है। तो आप फुल वीडियो देखिएगा, छोड़िएगा नहीं, स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा, इसमें आपका फायदा है, ठीक है। और आपके जितने नए दोस्त हैं वो चैनल से कर दीजिए, जुड़ जाएं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। अच्छे से एग्जाम में आप लोग फोड़ के आइएगा।